इकट्ठा हो गई, जिससे उसकी कूल गर्ल वाली छवि तुरंत टूट गई। स्कूल के बाद लड़की गुस्से में अपनी माँ की ओर दौड़ी, लेकिन माँ बहुत खुश थी। 3 सालों में यह पहली बार था जब उसकी बेटी ने खुद से उससे बात की थी। हालांकि हर दिन अनोखे बेंटो बनाने के 3 महीने बाद माँ के पास आखिरकार नए आइडियाज खत्म हो गए। उस सुबह भी वह जल्दी उठी, लेकिन सूरज निकलने तक भी वह यह तय नहीं कर पाई कि क्या बनाए। जब तक उसकी बेटी निकलने ही वाली थी, वह जल्दी जल्दी 2 राइस बॉल्स लंच बॉक्स में डाल पाई। यह देखकर उसकी बेटी ने उसके सामने ही एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान बिखेरी। जैसे ही माँ अपनी रचनात्मकता की कमी से जूझ रही थी, उसी समय उसकी बड़ी बेटी मिलने आ गई। माँ ने उसे अपनी परेशानी बताई तो बड़ी बेटी ने एक चालाक उपाय सुझाया, बेंटो पर संदेश लिखना। पता चला कि उसकी बेटी घर पर कभी बर्तन नहीं धोती थी और अब उसके सभी सहपाठी और शिक्षक इस बुरी आदत के बारे में जान गए थे। सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा बड़ी बेटी ने उम्मीद की थी। संदेश वाले बेंटो का तुरंत असर हुआ। उसी रात पहली बार उसकी छोटी बेटी ने रात के खाने के बाद बर्तन धोए। हालांकि संदेश वाले बेंटो का थोड़ा असर हुआ, लेकिन उसकी सोच अब भी विरोधी बनी रही। वह अब भी अपनी माँ से अपनी मर्जी से कभी बात नहीं करती थी। माँ समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों है। जब तक कि उसने गलती से अपनी बेटी की डायरी नहीं देख ली, तभी उसे सच्चाई का पता चला। अपने पति की कार दुर्घटना में मौत के बाद उसकी छोटी बेटी की परवरिश ज्यादातर उसकी बहन ने ही की थी। उसे एहसास हुआ कि उसने सच में अपनी बेटी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद वह अपनी बेटी के लिए तरह तरह के बेंटो बनाती रही ताकि उनके बीच की दूरी को कम कर सके। साल बीत गए और उसकी बेटी अब स्नातक होने वाली थी। उसे एक बड़े शहर में नौकरी इंटरव्यू मिला और वह खबर अपनी माँ के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन तभी पता चला कि उसकी माँ वर्षों की थकान से अचानक स्ट्रोक का शिकार हो गई। बेटी पास रहकर देखभाल करना चाहती थी, लेकिन माँ ने जोर देकर कहा कि वह अपने सपनों का पीछा करे। माँ ने बेटी के लिए आखिरी बार बेंटो बनाने की पूरी कोशिश की। स्ट्रोक के कारण उसके हाथ कमजोर हो गए थे, इसलिए सब्जियां काटने के लिए उसने दोनों हाथों से चाकू को मजबूती से पकड़ा। नोट लिखते समय उसकी उंगलियों में दर्द हो रहा था, इसलिए वह बार बार हाथ बदलती रही। पूरी रात जागने के बाद 3 सालों में पहली बार आखिरी बेंटो आखिरकार तैयार हो गया। अगली सुबह उसकी बेटी दीक्षांत समारोह के लिए निकल गई और बड़ी बहन ने यह स्नातक उपहार उसे सौंपा। स्कूल जाते समय वह बड़े बेंटो को लेकर लगातार शिकायत करती रही कि यह कितना भारी है। दीक्षांत समारोह के बाद कई सहपाठी कक्षा में उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। शर्मिंदा होकर उसने बेंटो बॉक्स खोला। पहली परत में संतुलित साइड डिश थी, जिन्हें देखकर उसके सहपाठी हैरान रह गए और तालियां बजाने लगे। लेकिन जब उसने दूसरी परत खोली तो सब चुप हो गए, क्योंकि उसके अंदर खाने की सामग्री से बना एक प्रशस्ति पत्र था। मेरी प्यारी बेटी के लिए मैंने 3 साल तक तुम्हारे लिए वे बेंटो बनाए जो तुम्हें पसंद नहीं थे, और तुमने 3 साल तक उन्हें खाया। ऐसी सहनशीलता सराहना के योग्य है। यह प्रशस्ति पत्र तुम्हारे धैर्य को समर्पित है। आभार और अपराध बोध के आंसू आखिरकार लड़की के चेहरे पर बह निकले।